दोस्तों दलाल स्टूडियो यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन शेयर मार्केट। बात करेंगे अगर बाजार की, तो आप लोगों को ऑफकोर्स पता होगा कि बाजार से हम लोग को भारी मात्रा में रिएक्ट कर चुका है, रेड जोन के अंदर घुस चुका है, जिसमें लीडिंग करते हुए नजर आ रहा है हम लोगों का निफ्टी मिड कैप। और निफ्टी मिड कैप में जितने भी जो हमारे दोस्त भाई होंगे जो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किए होंगे, तो कहीं ना कहीं उन्हें आज भारी नुकसान देखने को मिला था। ऑफकोर्स एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप लोगों को सबको पता हो कि यूक्रेन और रशिया को लेकर टेंशन किस हिसाब से माहौल बनी हुई है, उसकी वजह से तो ऑफकोर्स है, लेकिन इसके अलावा भी हम लोग को और 2 रीजन्स एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है। उसके बारे में आज हम लोग वीडियो में चर्चा करेंगे। एक चीज़ है, मौका मिल रहा है खरीदारी करने का, तो ऑफकोर्स मैं ये आप लोगों को नहीं बोलूँगा कि बार बार आप लोग खरीदारी ही करते रहिए। थोड़ा सा बाजार को समझने की कोशिश करें, क्या पता अभी आप देखते रह जाएंगे और कल और परसों अभी हफ्ता भर और गिरावट हो जाए। जो चीज़ आप लोगों को 1000 रुपये में आप खरीद के बैठ जाएंगे, क्या पता कल को जाके 700 रुपये में आ जाए। तो इसीलिए बाजार को थोड़ा समझना की कोशिश करिए, उसके बाद जाके निवेश करने का सोचिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कुछ रीजन्स और कुछ चीज़ें जो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। यूक्रेन और रशिया को छोड़ के दोस्तों दूसरा बड़ी प्रॉब्लम जो देखने को मिल रहा है, जो बाजार जूझ रही है, वो हो जा रहा है हम लोग का क्रूड ऑयल का प्राइस। यानी कि ब्रेंट क्रूड ब्रोक जो है हम लोग करीबन $100 पर बैरल तक पहुंच चुका है आज का बाजार की अगर मैं बात करने जाऊं तो। कि इसका रेट अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं खास करके हम लोग का इंडियन का बजट से इसको बहुत ही इफेक्ट पड़ेगा। इसको वीडियो का आगे जाकर थोड़ा सा डिटेल्स में समझेंगे, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं सेकंड जो रीजन देखने को मिला दोस्तों, जिस हिसाब से क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, यानी कि महंगाई बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऑलरेडी यूएस फेडरल रिजर्व जो है मीटिंग होने जा रही है हम लोग को 15 से 16 मार्च को, और 15-16 मार्च में अगर जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व का मीटिंग में हम लोग को लग रहा है कि जो रेट ये है अपना इंटरेस्ट का रेट है, इसको कहीं ना कहीं भारी मात्रा में एक हाइक करने का कोशिश जरूर करेंगे यूएस फेडरल रिजर्व बैंक का। और इससे हम लोग एक चीज़ प्रेशर देख रहे हैं, बाजार में प्रेशर बनी हुई है, वो हो जा रहा है हम लोग का एफआईआई का भारी मात्रा में सेलिंग। यानी कि फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग आने जा रही है, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग किया जा रहा है। तो एफआईआई जो है हम लोग का कुछ महीने से, कुछ फ्यू मंथ से अगर बात करेंगे तो एक भारी मात्रा में सेलर्स बनी हुई है। और जहाँ पर अगर बायर्स की बात करेंगे तो हम लोगों का डीआईआई भारी मात्रा में जम के कर रही है हम लोग का बाइंग्स। बड़ी यही बस 3 रीजन्स जो हम लोग को अभी तक बाजार में देखने को मिल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो क्रूड ऑयल का प्राइस हम लोग का इंडियन बाजार को इतना क्यों इफेक्ट पड़ रहा है, चलिए अभी थोड़ा इसको समझ लेते हैं डिटेल्स में। देखिए दोस्तों, पूरा ओवरऑल वर्ल्ड की अगर बात करेंगे हम लोग का, तो डेली हम लोगों का जो बैरल्स पर डे प्रोडक्शन होता है, यानी कि ऑयल प्रोडक्शन होता है, जिसमें करीबन 88,391 ओके 1000 बैरल्स पर डे प्रोड्यूस होता है, जिसमें से सबसे नंबर 1 में हम लोग का यूएस आ जाती है 16,476। उसके बाद हम लोग का सऊदी अरब जिसमें 11,039, उसके बाद आ जाता है हम लोग का रसिया ओके 10,667 हम लोग का रसिया मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑयल प्रोडक्शन करती है। और ओवरऑल अगर वर्ल्ड में तीसरा नंबर में जो प्रोडक्शन करती है क्रूड ऑयल का, और उन्हीं का कंट्रीज अगर इस मतलब बोलेंगे परेशानी से जूझ रहे होंगे, यानी कि वार ऑलरेडी हम लोगों का शुरू हो चुका है, पुतिन जी का ऐलान हो चुका है ऑलरेडी यूक्रेन को लेके। और इस हिसाब से कहीं ना कहीं हम लोग आने वाला 1 से 2 महीना उन लोगों का जो कनेक्टिविटी सिस्टम है, या फिर बोल सकते हैं जो बिजनेस है, थोड़ा बहुत हिला रहेगा। इसी हिसाब से आप लोगों को भी पता होगा कि रसिया कल के दिन में मार्केट अपना क्लोज भी रखे थे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का डिमांड्स आने वाला समय में, सप्लाई एंड डिमांड्स का जो चेन है ये ब्रेक होगा, और रसिया अपना माल भेजने में थोड़ा सा असक्षम होगा। उसकी वजह से हम लोग का बाजार में जो है क्रूड ऑयल का प्राइस हम लोग ऑटोमेटिकली आप लोग देख रहे हैं बढ़ गया। अगर आज की बात करूँ तो 7% हम लोग तेजी दिखा भी रही है अपना क्रूड ऑयल। लेकिन मुद्दे की बात है कि इंडियन बाजार इतना रिएक्ट क्यों कर रहा है क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से। हम लोग का टोटल मार्केट जितना गिर रहा है उससे ज़्यादा हम लोग का इंडियन का बाजार इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं आप। उससे पहले और एक चीज़ बता दूं कि 2014 के बाद हम लोगों का $100 जो है पहली बार हम लोगों का क्रॉस किया है क्रूड ऑयल का प्राइस। देखिए, हाई क्रूड ऑयल का प्राइस अगर हाइक होता है तो कहीं ना कहीं ये टेंशन बनने वाली है इंडियन के बाजार को। ऐसा क्यों? कुछ मार्केट वाचर्स का कहना है कि कहीं ना कहीं जितने भी पेट्रोल डीजल इस सब को छोड़ने के उसके बावजूद भी हम लोग जितने भी पेंट, टायर्स एंड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, सॉरी इसमें तीनों आ जा रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, तीनों को तीनों मतलब सेक्टर्स को भारी मात्रा में एक फेज देखने को मिल सकता है, यानी कि एक सरदर्द देखने को मिल सकता है। क्योंकि 1 साल के अंदर हम लोगों का क्रूड ऑयल का प्राइस जो है 30% तक हम लोग का जंप होते हुए नजर आ रही है। दूसरी और अगर बात करेंगे हम लोग का ATF का, यानी कि हम लोगों का एविएशन टर्बाइन फ्यूल का, जो कि हम लोगों का 76,062 रुपया पर केएल का प्राइस था, वो बढ़ के हो चुका है 90,000 यानी कि 90,519
पर कैल। इसका मतलब कितना बढ़ोतरी हुआ है, करीबन बात करेंगे तो 19% हम लोगों का इसका प्राइस जो है हाइक हो चुका है। करीबन 35% कॉस्ट जो बोलेंगे इसका एयरलाइन इंडिया में हम लोग को फ़र्क देखने को मिल जाएगा। जितना भी एयरलाइन कंपनी है उन लोग के बैलेंस शीट में इसका फ़र्क जरूर दिख रहा है। इसलिए आप लोग जाके अगर देखेंगे बाजार में कि जितने भी हम लोगों का एयरलाइंस कंपनियां हैं उनके शेयर्स अच्छी खासी हम लोगों का पीटा हुआ देखने को मिल जाएगा। दूसरी ओर अगर बात करेंगे दोस्तों, रॉ मटेरियल्स जो यूज करती है हम लोगों का जितने भी पेंट्स कंपनियां हैं, क्रूड ऑयल से जो निकलती है मोनोमर्स और टाइटेनियम, ओके, इसको यूज करती है हम लोग का जितने भी पेंट्स कंपनियां हैं। तो उनका जो कहीं ना कहीं अगर 50% हम लोग बोलेंगे तो इनका टोटल एक्सपेंस जो है क्रूड ऑयल की तरफ रहता है, यानी कि क्रूड ऑयल का जो डेरिवेटिव्स है मोनोमर्स टाइटेनियम के में खर्च हो जाता है। तो इसी हिसाब से इन लोगों का जिस हिसाब से हम लोग का क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ते जाएगा तो कहीं ना कहीं इसका भुगतान भी पेंट्स कंपनियों को भी करना पड़ेगा। इसीलिए जाके अगर आप लोग देखेंगे एशियन पेंट्स 2% गिरा हुआ है, बर्जर पेंट, कंसाई नेरोलैक 3% करीबन, और टायर कंपनियां जो है जो कि MRF हो गया, JK टायर हो गया, सिएट हो गया, ये भी कहीं ना कहीं 2 से 3% तक हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। इसीलिए इस भारी मात्रा में हम लोग का क्रूड ऑयल का प्राइस जैसे ही बढ़ा, जितना ग्लोबली मार्केट रिएक्ट नहीं किया, इंडिया मार्केट इसको रिएक्ट किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परिमाण में हम लोग क्रूड ऑयल जो है बाहर से हम लोग मंगाते हैं। और ख़ास करके हम लोग बात करेंगे तो हम लोग का रसिया से भी हम लोग इससे लेन देन हम लोग का चालू रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी इससे घबराएं नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हुआ है, लेकिन बाजार से गिरावट भी देखता है तो हम लोग को बाजार से रैली भी देखता है। तो बिल्कुल भी नहीं, पैसे हैं तो एवरेजिंग करने की कोशिश करें, पैसे नहीं है तो बिल्कुल भी शांत बैठें, घबराने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। गिरावट होगा लेकिन बस उसको रिकवर भी जरूर मार्केट अपने आप से ही होगा। तो ये था दोस्तों आज का नॉलेज, आज का जो चीज़ें था मैंने आप लोगों के सामने रखा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ भी डाउट्स या सजेशन रहता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक टाटा एंड गुड बाय। अपना ख्याल जरूर रखें।